उस वक्त ये अदालतों में क्यों नहीं गए थे? एक बात। दूसरी बात ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए और अब उठ खड़ी हुई है। आपकी मर्जी हमारे जिस्म पे नहीं चलेगी। सेनेटर साहब मैं आऊंगी आपके पास। जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। सुनिएगा सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब आप अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियां जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती जाएं? ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले। मोहतरमा मुझे अभी बोलने तीसरी दें बात, इसके और मुताबिक। नहीं जी आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरअमन तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की और उसके अंदर कोई फौहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? ठीक है मालवी साहिबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूँ। पुलिस ने मोहतरमा मेरी बात सुने, हट जाओ। अभी बात करने बारी दें, से मुझे मौका बात मिलेगा। करने दें। आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी उसमें ये हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं। तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एवं एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मालवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूं तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूं जहां बीच में मत बोलिए, चले आपको मौका दीजिए। मालवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मालवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखें। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दें इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मालवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस उल्लू की पट्टी। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज औरत अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मालवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तहसील मालवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास न कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर, शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसब एहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने। मैंने बड़े और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। जी खलील साहब इनको चुप कराइए, मैं बात मोहतरमा बात करने दें इनको।
آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے, کریں آپ بات. میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے. میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فار دی لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی, قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی, ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گے. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے. یہ باہر نکلتی اپنے, دیکھیے تاریخ گواہ ہے, عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی. وہ میدان ہو, وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی, اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو, ایجادات کرو, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. بارڈ اکانومی, بارڈ کلچر, بارڈ اللہ معاف کرے فیشن, ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ. واٹ از دس عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے, میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. صحیح. میں حیران ہو رہا ہوں, آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ڈیورسڈ, آئی ایم ہیپی. او بھائی خدا کے واسطے, میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں. میں تو مورالٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے, اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے, اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی, ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے, مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے, آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے. سی دا نمبر, سی دا منی ایکسپینڈیڈ آن بائنگ ویمن کلوتھس and see the money spent on buying a men's cloth. There will be hell of difference. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد یہاں صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جی میں دیتی ہوں آپ کو. کیا نہیں کرتا جا رہا ہے؟ جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع. یہ فضول کرتا جا رہا ہے کہ بچی بکواس بند کر, تمہیں سے بات کر. نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب, اس طرح Oh, you bitch, shut up! ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. خلیل صاحب پلیز ابیوز نہیں ہونا, ہم نے ایک بریک لیتے ہیں, واپس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی جو عورت مارچ کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. obviously ہم جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے. ابیوزو لینگویج میں اپنے تمام مہمانوں سے کہوں گی کہ پلیز اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں, اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے. کسی کے اوپر کسی کی رائے کو تھوپا نہیں جا رہا, کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسری کی رائے کو تسلیم کیا جائے. بہت پیشنس کے ساتھ, بہت حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ آپ سنیے اور اپنی رائے دیجیے. ماروی صاحبہ, میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اور پلیز میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہے, اس کا بہت احترام ہے, اپنی رائے دیجیے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے. جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ. تحمل جو ہے, میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے, تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے, اس سے معافی مانگے تو بالکل ٹھیک ہے, ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے. اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آرگومنٹ دینا چاہ رہی تھی, بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے, یہ سب کے سب انتہائی بالکل نامعقول گفتگو ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں کوئی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے, اور ایک سائڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, دوسری سائڈ بہت بری ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں, یہ پدر سری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں.
اور पिदरसरी निजाम के तहत जो मोहतरमा, जबर मुझे करने वाला बोलने होता दें है, कुछ। मैं भी आ रही हूँ आपके मेरी पास। बात पूरी, प्लीज मेरी बात पूरी मुकम्मल। जी। जो जबर करने वाला होता है वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, ठीक है। सही। बात पिदरसरी निजाम की है, और बात यह है कि जो तेजाब लेके, किसने कहा है औरत मार्च में कि हर मर्द जो है तेजाब लेके खड़ा हुआ है? मर्द तो हमारे साथ मार्च कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है कि 2019 से भी पीछे चले जाए, हम तो 20 साल से ये मार्च कर रहे हैं। तो ठीक है। आज हमारी जो नई नस्ल की लड़कियां हैं, उन्होंने चुटकी काटी है जरा जोर से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। हमारी बच्चियों ने, अब ये जो नई हमारी नस्ल की बच्चियां आई ठीक है। हैं, उन्होंने इतनी जोर से चुटकी काटी है कि इनकी चीखें निकल रही हैं, और हमें तो बहुत हमारे दिली सुकून मिल रहा है। जो ये पिदरसरी निजाम के अलमबरदार हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं। बात ये नहीं है कि हर मर्द तेजाब लेके खड़ा होता है, बात ठीक ये है कि तेजाब होता है, बात ये है कि औरत के मुंह पे गिरता है, बात ये है कि औरत रेप होती है, बात ये है कि औरत के साथ ज्यादती होती है। एक के साथ होती है, 10 के साथ या 10,000 के साथ, हमें इससे नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टें पढ़ लीजिए, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुझे सेनेटर साहब की भी राय लेनी है। मारवी साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है, दोनों मेहमानों ने बहुत तहम्मुल से सुना है। मारवी साहिबा प्लीज, आपको मोहतरमा, हमने दिखाया है, हमारी बात भी तो सुने ना। सेनेटर साहब, बिल्कुल मैं आप ही की तरफ आना चाहूंगी। सेनेटर साहब, एक तनकीद जो आपके ऊपर होती है, प्लीज मेरा सवाल भी ले लीजिए, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। एक तनकीद जो आप लोगों के ऊपर होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने इस मौजू को बगैर वजह के इतना बड़ा बना लिया। खवातीन अगर अपने हकूक के लिए बाहर निकली हैं तो ठीक है, उनको निकलने दीजिए। आपके ऊपर जो तनकीद है वो ये है कि कभी जब लड़कियों के रेप होते हैं, छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, तो इतना शदीद रिएक्शन उसके ऊपर आप लोगों का नहीं आता। जब तेजाब गर्दी होती है तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता। जब जहेज के नाम पर लड़कियों को जला दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, उसके ऊपर ये रिएक्शन आप लोगों का क्यों नहीं आता? खवातीन अगर अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसके ऊपर ये रिएक्शन क्यों आता है? जी सेनेटर साहब। मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी हेलो जी जी। देखिए, आपको मालूम नहीं है, हम सेनेट में, असेंबली में जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, ये कानून हमने कहा कि ये हो जाए कि इनको सरेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को। बाकी रही ये मोहतरमा अमेरिका से आई है, अमेरिका में तो ये है कि बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। माँ को कहता है कि अम्मी मैं किसका बेटा हूँ, वो कहते मेरे काफी आशना थे, पता नहीं किसका है, DNA